प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आपको दो टॉपिक पढ़ाएंगे। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनः वितरण और स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो सबसे पहले दो चालक हैं ए और बी, जिनकी प्रारंभिक अवस्था में विभव V1, धारिता C1 और आवेश Q1 है, और इसका V2, C2 और Q2। तो चालक A पर आवेश Q1 C1 बराबर C1 V1 और चालक B पर आवेश Q2 बराबर C2 V2। तो चालक A और B पर जो कुल आवेश है वो Q बराबर Q1 प्लस Q2। तो चालक को जोड़ने पर आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। समान विभव तक आवेश का प्रवाह होता रहेगा, और जो समान विभव दोनों का हो जाता है उसे हम उभयनिष्ठ विभव या कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल जो है वो कुल आवेश बटे कुल धारिता के बराबर होता है। तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, तो कॉमन पोटेंशियल बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। इस विभव तक आवेश का प्रवाह होता रहेगा। जब विभव समान हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो विभव समान होने पर जब आवेश का प्रवाह होता रहा है, तो जब विभव समान हो जाएगा तो दोनों पर आवेश की मात्रा बदल जाएगी। तो Q1 डैश बराबर C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल और Q2 डैश बराबर C2V। तब Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1B बटे C2B। V से भी कैंसिल हो जाएगा तो C1 बटे C2। तो चालकों को आपस में जोड़ने पर जो आवेश का पुनः वितरण हुआ है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उस पर ज़्यादा आवेश चला जाएगा, और जिसकी धारिता कम होगी उस पर कम आवेश चला जाएगा। तो दो चालकों को जोड़ने के बाद जो आवेश का पुनः वितरण होता है, दोबारा से वितरण होता है, जो पहले वाला आवेश है वो नहीं रहता है। नया आवेश जो होता है वो आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में वितरित होता है। तो जो नया आवेश का अनुपात बराबर दोनों धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है, इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो आवेशों का पुनः वितरण चालक की धारिताओं के अनुपात में होता है। अब जब एक चालक से दूसरे चालक पर आवेश गया है, तो कितना आवेश एक चालक से दूसरे आवेश चालक पर स्थानांतरित हुआ है, हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा डेल्टा Q, हम ये मान के चल रहे हैं कि A से B पर जा रहा है आवेश। A का विभव अधिक है और B का विभव कम है, ये मान लिया है। ये ज़रूरी नहीं है B से A पे भी जा सकता है, लेकिन हम फिलहाल के तौर पर ये मान के चल रहे हैं कि A से B पर जा रहा है। तो स्थानांतरित आवेश जो है वो Q1 माइनस Q डैश होगा। अगर B से A पे जाता तो फिर वो Q2 डैश माइनस Q2 होता। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा समान रहेगी, चाहे A से B पे जाए चाहे B से A पे जाए। तो हम जो स्थानांतरित आवेश है Q1 माइनस Q1 डैश बराबर Q1 का मान रखने पर C1 V1 माइनस Q1 डैश C1 V1, यानी कि Q1 माइनस Q1 डैश के मान रखने पर यह है। तो ये डेल्टा Q बराबर C1 V1 माइनस C1, और कॉमन पोटेंशियल का मान ही रख दिया हमने, जो कॉमन पोटेंशियल हमने यहाँ पे निकाला था। ये कॉमन पोटेंशियल का मान यहाँ पर रखने पर C1 और C2 को एलसीएम ले लिया। यहाँ पर C1 V1 इंटू C1 प्लस C2 माइनस
C1 ब्रैकेट C1 V1 प्लस C2 V2। इसको इसका मल्टीप्लाई इसमें करने पर और इसका मल्टीप्लाई इसमें करने पर हमारे पास ये आएगा। तो C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 स्क्वायर V1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों टर्मों में से C1 C2 कॉमन आ जाएगा। तो C1 C2 को कॉमन लेने पर V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। तो डेल्टा Q जो है यहाँ पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा है जो C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2 के बराबर होती है। इसको एक सवाल के माध्यम से हम समझते हैं कि 1 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड धारिता वाले दो चालक हैं जिनकी धारिता, एक की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है और दूसरे की धारिता 2 माइक्रोफेरेड है और इन पर प्रत्येक पर 150 माइक्रोकूलम आवेश है। यानी कि दो चालक हैं, एक चालक ए एक चालक बी। एक की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, दूसरे की धारिता 2 माइक्रोफेरेड है और दोनों पे अलग अलग 150 माइक्रोकूलम आवेश है। जोड़ने पर विभव और आवेश बताओ। तो जोड़ने पर कॉमन पोटेंशियल, तो जोड़ने पर हम जब कॉमन पोटेंशियल की बात करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल बराबर यहाँ से आपका आएगा कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश कितना है Q1 प्लस Q2, तो 150 प्लस 150 और कुल धारिता 1 माइक्रोफेरेड प्लस 2 माइक्रोफेरेड। तो आपका ये 150 और 150 जोड़ के 300 बटे 3 यानी कि 100 वोल्ट। ये कॉमन पोटेंशियल है। जब ये कॉमन पोटेंशियल है तो आवेश का पुनः वितरण Q1 डैश बराबर C1 गुणा कॉमन पोटेंशियल। अब C1 कितना है 1 माइक्रोफेरेड और कॉमन पोटेंशियल निकल कर आया है 100 वोल्ट। तो 1 माइक्रोफेरेड का गुणा इससे करेंगे तो 100 माइक्रोकूलम Q1 पर, यानी कि जो Q1 पहले जो था 150 माइक्रोकूलम अब वो 100 माइक्रोकूलम रह गया। अब Q2 बराबर C2V, C2 2 माइक्रोफेरेड है और कॉमन पोटेंशियल 100 वोल्ट है। तब यहाँ पे इसका 100 से 2 का गुणा करेंगे तो 200 माइक्रोकूलम। तो पहले प्रत्येक पे 150 माइक्रोकूलम था और जोड़ने के बाद एक पे रह गया 200 माइक्रोकूलम और एक पे रह गया 200 माइक्रोकूलम। इसका मतलब एक पे 50 माइक्रोकूलम कम हो गया और एक पे 50 माइक्रोकूलम बढ़ गया। तो ये स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या है, वो है डेल्टा Q बराबर Q1 माइनस Q डैश मीन्स 150 माइनस 100, या दूसरे रूप से कहेंगे तो 200 माइनस 150। कुल मिला के जो स्थानांतरित आवेश की मात्रा है वो 50 माइक्रोकूलम है। इसमें एक चालक पर आवेश कम हो गया है और दूसरे चालक पर आवेश बढ़ गया है, लेकिन स्थानांतरित जो आवेश की मात्रा है वो 50 माइक्रोकूलम है और कॉमन पोटेंशियल 100 वोल्ट है। इसी तरह के अन्य सवालों को आप करें किताब से देखकर और व्हाट्सएप पर डालें। जो भी समस्या हो मुझे बताएं। तो वीडियो में अपना क्लोज करता हूँ, मिलते हैं कल। थैंक यू।